यानी हमारे जो पठान है ना केपी में, वहां पे 2-2 3-3 बेबियां एक ही घर में इकट्ठी रह लेती हैं। पंजाब में तो ऐसा नहीं होता जी। और मैं ये कहता हूं कि जी जो बंदा दीन का काम कर रहा है ना जी आज के दौर के अंदर, उसके लिए तो एक संभालने में मुश्किल हो जाती है। सही बात है, मुश्किल काम ज़ाहिर है, ये खुद बहुत बड़ी ड्यूटी है ना जी। तो बाकी जिन्होंने अपनी औरतों को मदरसे खोल के देने हैं, वो जिस तरह पठानों के बच्चे जितने ज्यादा होते हैं उतनी कमाई का जरिया होता है, इस तरह बीवियां भी जिनकी ज्यादा होंगी, हर बीवी का एक मदरसा होगा, उसका अलग चंदा होगा, वो तो फिर 4-4-5 मतलब करते हैं, लोग करेंगे, उनको तो नहीं कोई रोक सकता। तो वो बेसिकली तो वो पीछे मोटिव ये भी होता है ना, वो कहते हैं नहीं जी उन्होंने दीन की खातर ब्याह किया है। देखो ना ए जी निकी वाली है, बच्चियां का मदरसा चला रही है, वो पहले की कर रही सी, वो पहले शागिर्दनी बनी हुई सी, ठीक है ना, और शागिर्दनी थी, वो बीवी नहीं थी, शागिर्दनी थी। ये इस तरह की छुपी दोस्ती तो इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं है ना। एक मर्द का क्या काम है औरत को जाके पढ़ाए, वो पहले स्टूडेंट बनती है। और जिसे मैंने आपको बताया ना, श्री थानवी साहब ने एक शागिर्दनी के साथ शादी कर ली, यानी ये जो कुछ कर रहे हैं ना, पुराने बुजुर्ग भी यही कुछ करते थे। अली भी अगला सवाल है, क्या अकीका का गोश्त पकाकर खिलाना ज़रूरी है? अगर फैमिली बड़ी हो तो गोश्त कैसे पूरा किया जाए? पानी ज़्यादा डालने उसमें लंबा शोरा पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अवाम में कुछ SMS घूमते हैं कि इस मैसेज को 10 लोगों को सेंड करें तो एक अच्छी खबर मिलेगी या मुराद पूरी होगी, जो नहीं करेगा तो वो नुकसान में। हाँ, ये जब मैसेज आपके पास आया जाए ना, तो आप उसके जवाब में लिखें कि अल्लाह की लानत हो उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर झूठ बोलते हैं, और एंड पे लिखें आपको जो अच्छी खबर मिलनी थी वो ये है, इसका इलाज ये है। जालिम लोग हैं, झूठी रवायात जमा करके और इस तरीके से जी 10 सेकंड के अंदर इतना करें ये करें, बिल्कुल ये जुल्म कर रहे हैं। आप देखते हैं ये कभी कुर्बानी के गाय और ये बैल गिराए जाते हैं धूम के साथ। सर धूम बड़ी मजबूत चीज है। तो ये जिसने भी मुहावरा बनाया ना, बड़ा सोच समझ के बनाया कि उसकी धूम पे मेरा पाँव आया। यानी धूम के बारे में बहुत सेंसिटिव होता है जानवर। ये एक एग्जांपल दी जाती है, जिस तरह वो सेंसिटिव होता है ना, इंसान के कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं। कतन इससे मुराद फिजिकली धूम नहीं होता। खुदा के लिए बदगुमानी ना किया करें आप, खामखा यानी इल्ज़ाम ना लगा दिया करें कि हम किसी को जानवर कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है। मैंने उसमें कहा था कि हमें बाज़ मसाइल ऐसे बयान करने पड़ते हैं जिससे एक मकबा फ़िक्र की दुम पे पाँव आ रहा होता है और दूसरी मकबा फ़िक्र के गले में हार जा रहा होता है। वो कहना बड़ा सही मसला बयान किया था। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि अली भाई ये जो आप आए दिन मज़ारात की मजम्मत करते हैं तो हमारे बरेलवी भाइयों के चिड़िया जितने मासूम दिल दुख जाते हैं। कोई अहले हदीस आके मुझे समझा रहा हो, कहेगा बिल्कुल सही, चौक के रखो काम। बाहर के लोग जरूर गोरे चिट्टे थे, अरबी जो प्योर अरबिक हैं वो तो बद्दू बादिया नशीन जो लोग थे अरब के रहने वाले रेगिस्तानों के, उनके रंग सांवले हमारी तरह ही होते हैं। अभी भी आप चले जाएं, ये आपको आजकल के जो अरबी नजर आ रहे हैं ये तो फार्मी अरबी है। फार्मी इसलिए कि ये मतलब रहते ही एसी के अंदर है। इनको आप बाहर धूप में निकाले ना उस रेगिस्तान के अंदर, तो एक महीने बाद इनकी रूहानियत आपको इनकी शक्लों की नजर आ जाएगी। अरबियों के तो ये कलर ही नहीं है। वहां पे भी आप अरबी देखें तो आपको नजर आएंगे बिल्कुल जिस तरह हमारे सिंध और बलोचिस्तान के पतले पतले काले से सांवले कलर के लोग जनूबी पंजाब के नजर आते हैं ना, इन शक्लों के अरबी वहां पे भी। टाइम फिक्स किया हुआ है, 1-2 बंदों का ग्रुप बनाए और मेरा मशवरा होगा कि किसी बड़े सफेद दाढ़ी वाले बंदे को साथ लेके जाए जिसके सामने कम से कम कोई इस किस्म की आपके साथ हाथापाई ना करे। जवान आदमी को तो देख के वैसे ही इनका खून खोलता है और पहला जुमला तो बोलते हैं आपको अपने से बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन आप 60-65 साल का कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला लेके जाएंगे ना, उसको मौलवी नहीं कहेगा कि आपको तमीज़ नहीं है, क्योंकि उसको पता है लोग सुनेंगे तो लोग उसको ही बुरा कहेंगे। मैंने भी जब अपनी मसाजिद के खुतबा तक को बात पहुँचानी होती है तो किसी बाबा जी का, बाबियान उसी भी मन है लेकिन जिंदा बाबियान हो और भी इस काम मस्त है। तो ये बाबे बड़े काम के होते हैं इस तरह के मामलात के अंदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम की अकीदत पहले नंबर पे होती थी, बाकी सारी निस्बतें बाद में होती थी। वो कहते थे जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस है तो मेरे साथ अगर गद्दारी भी कर दी तो क्या। लेकिन यहां क्या होता है, यहां वो कहते हैं अल्लाह के साथ भी मुखलिस है, रसूल के साथ मुखलिस है, लेकिन हमारे उलमा को नहीं मानता। 0 से मल्टीप्लाई देखा उन्हें फर्क। सहाबी और बाबी में बड़ा फर्क है और सहाबी और बाबी में बड़ा फर्क है। ये फर्क सिर्फ उनको समझ आता है जिन्होंने जिंदगी में एक दफा खुलूस से दिल से कहा हो क्या कि नाम है बाबी, नाम है बाबी।
मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ना वाबी है ना बाबों के मानने वाले, हम इल्मी किताबी मुस्लिम हैं। अच्छा अली भाई, एक एतराज़ अक्सर बेशतर ना लिबरल टाइप तबके के लोग भी करते हैं कि यार ये जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो इसको उलमा ने हराम कहा था, ये बात दुरुस्त है कि झूठ है? तो उलमा ने कहा था तो उलमा जवाब दें, इंजीनियर साहब ने उस टाइम भी जायज कहा था, उस टाइम के इंजीनियर थे जी, उलमा ने हराम कहा था इसको। जाहिर है बड़ी मुखालफत की थी इन लोगों ने, तो तोप की मुखालफत की, गन्नों की मुखालफत की। ये जो हमारी सल्तनत उस्मानिया का जो जवाल हुआ है उलमा की वजह से हुआ था। शुरू में इन्होंने फतवे दिए थे कि ये प्रिंटिंग प्रेस हराम। जी जी जी, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है, ऐसा ही हुआ था। अच्छा, ये हो सकती है। कुरान की आयात की तादाद में भी इख्तलाफ इसलिए आया है। कितनी आयात है कुरान की? कोई नहीं है, ए कहानी दे, ए भी कहानी दे, है ही नहीं है। ठीक है, ये 6500 के करीब है, 6634 या 39 के करीब। आप उसको काउंट कर लीजिएगा। 114 दफा अगर बिस्मिल्लाह करेंगे तो और अदद आएगा, और अगर इसके बगैर आप 113 दफा बिस्मिल्लाह, इसके बगैर काउंट करेंगे तो और अदद आएगा 6666 नहीं आता। नहीं, जो बंदी भी कहते हैं, वो तो कहते हैं कि जनाब इसकी जो बेसिक है ना, इसकी जो जड़ है, वो आपको जो गवर्नमेंट जो आपको दे रही है, इनाम दे रही है ना, वो इनाम आपको आराम जो सूद कमाया उसमें से दे रही है। तो सर उनको बताएं कि आपने जो कपड़े पहने हुए ना, इसकी जड़ ये है कि सूद के ऊपर मशीनें आई हुई है फैसलाबाद की। तो सबसे पहले आप कपड़े उतार के ना पत्तों का लिबास पहने। ये आप लोग यूँ कहते हैं जी फलां हज़रत साहब ने कहा मेरे मुरीद हो जाओ, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा किधर, वो भाई पता लगेगा जब तक तो ही ना ले जा। ठीक है, ये आपके दावे हैं। अच्छा देखें, जब ये कोई दावे करते हैं, कहते हैं उनकी कितनी शान थी। हम जब ये कह दें कि जनाब ये हमने जो बात की है ना, इसको कोई माई का लाल गलत साबित करे और हमसे पहले किसी ने ये बात नहीं की, कहते हैं तकब्बुर है। हालांकि ये तो बहुत छोटी चीज है, मैं किसी की आखिरत के फैसले तो नहीं कर रहा हूं। और जो कहते हैं नहीं हम सारे मुरीदों को साथ ले जाएंगे, हम उनकी जन्नत की गारंटी उठाते हैं, उन कहते हैं ये शान है। जो इमामुल मुतकब्बिरीन होते हैं, तकब्बुर, इससे बड़ा कोई तकब्बुर है कि कोई शख्स के कि मैं सबको जन्नत में ले जाऊंगा? गुस्ल करना वाजिब है जिसमें वो अपने जिस्म की का मैल दूर करे। वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप जुमे वाले दिन करें। वैसे मुसलमान तो आपको पता है पानी की मछली है, मुसलमान का तो गुजारा ही नहीं होता गुस्ल के बगैर। ठीक है, असर के टाइम पे मैं इस बात का पढ़ रहा था कि सऊदी आ गए मेरे को, ये इसका कोई फायदा नहीं है, ये जुम्मे से पहले पढ़नी। नहीं, वो तो आप क्लियर हो गया ना। सऊदी वालों को तो सऊदी वाले आप खुद यहाँ ईमेल करके दीन सीख रहे होते हैं। सही बात, मैं आपको सही बता रहा हूँ। दीन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, वो कहते हैं ये बात आपने कहा कि हमारे उस्ताद कहते हैं कहाँ लिखी है, तो वो फिर पूछते हैं कौन दसदा है थानू। ठीक है ना, तो सऊदिया वाले अगर अरब के लोगों में इस एतबार से, बाद में शुरू के लोगों ने तो यकीनन दीन उन्होंने उठाया। अगर कोई ताड़ होती ना तो आज यहाँ पे हदीस की किताबें किसी अरबी की पढ़ी होती। ये अहले सुन्नत की 6 किताबें नॉन अरबिक की हैं कि लंडे की चीज़ें ज़्यादा पायदार हैं। आपके जो पाकिस्तानी और इंडियन है, ये तो माशाल्लाह जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ शाह जी, आपकी वालदा खुदा न खास्ता ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हो और आपको डॉक्टर कह के जी ये एक टीका खरीदना है आपने, इसमें सारी ज़िंदगी है, और आप जाके मेडिकल स्टोर पे जाके पूछें कि जी ये टीका मैंने लेना है, और वो आपको 2 टीके दिखाए, एक टीके के ऊपर एक बहुत नूरानी बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई हो और दूसरे के ऊपर एक घोड़े की लगी हुई हो, और वो आपको कहे कि जी ये पाकिस्तानी टीका है, ये बहुत बड़े बुजुर्ग ने है, बड़े नेक परहेजगार ने, बड़े पहुंचे ने, ये उनकी फैक्ट्री का बना हुआ है, और ये गोरे की, तो आप कौन सा लेंगे? गोरे वाली कंपनी जो बुजुर्गा नहीं मानते ना, मैं बाबी ना, मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। फिर तुसी कहो कि मैं बाबी नहीं है। क्यों? गोरे को इसलिए आप लेंगे कि आपका इस पे एतमाद है कि इसने फ्रॉड नहीं किया होगा। तो ये वाकई यानी इन लोगों ने ठेके लिए हुए हैं, लेकिन ये सारों के ठेके को आप सुने। ये नहीं है कि आप वो ठेका लिया तो वो गलत बात ही करेगा। जो सही बात है वो ले लें, जो गलत बात है वो छोड़ दें। लेकिन ये कतगर हम कतर नहीं लगाने देंगे कि जी आप तौहीद के ऊपर आप अहले हदीस के बयान सुनना छोड़ दें, फ़ज़ाइल सहाबा पे देवबंदियों के बयान सुनना छोड़ दें, या आप नबी इस्लाम या बुज़ुर्गों के बारे में बरेलवियों के छोड़ दें। हम कहते हैं छोड़ना दें, सुने, उसके बाद सर हमारी वीडियोस भी देखें। फिर जब हम इंजीनियरिंग करते हैं ना, वो सारे बुज़ुर्गों के वाक़यात की पूरी इंजीनियरिंग जब होती है ना, तो लोगों के सामने हक और बातिल खुल के आ जाता है। ये अरसे से कहानी कराई हुई थी, शेख अब्दुल कादर जिलानी के सामने अल्लाह ताला एक बादल की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, कहा अब्दुल कादर तू आज के बाद तुझे सारी नमाजें माफ़। ठीक है ना जी, बड़े फ़ख्र से सुनाया करते थे। तो अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो नमाजें तो नबी को माफ़ नहीं थी, मुझे कैसे माफ़ हो सकती हैं?
तो वो समझ गए कि ये शैतान है, तो उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फिर शैतान ने जाते हुए एक और वार किया कि अब्दुल कादिर तू अपने इल्म की वजह से बच गया, ठीक है, तेरे इस मुकाम पे पहुंचे हुए 70 औलिया अल्लाह मैंने वरगला दिए थे, तुझे तेरे इल्म में बचा लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। वो कहते सुभान अल्लाह। सर अब इसकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, इंजीनियर साहब के दुनिया में आने के बाद, दुनिया में छोड़े जाने के बाद कि सर ये बताएं, आप तो कहते हैं पीर पकड़े, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लेवल के 70 लोगों को शैतान ने जो है जिन्हों कहने ना गोड़े थले दे के टा लिया और दोजख में पहुंचा दिया। वो 70 गौसों के मुरीद किधर गए हैं? ये है इंजीनियरिंग। वो भी तो पीर, ये भी तो इस वाक्य से निकलता है ना कि जी अगर 71 पीर हैं तो बीच में 70 ऐसे हैं जो शैतान के थे चढ़ेंगे सही है। और एक बचेगा, और ये भी उस जमाने की, आज के तो मेजॉरिटी चढ़े। ये इंजीनियरिंग नहीं हो रही है। तो हम कहते हैं पीर उसको बनाओ जिसको अल्लाह ने हमारा पीर बनाया है। इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले, उनको अपना पीर मानो। ये जितने आपने पीर बनाए इनका स्टेटस क्या है? तो ये वाकया सुनाते थे, फिर हम इंजीनियरिंग करते। इगलात से पाक जो प्रिंटिंग है ना, ये हमारे आइन का हिस्सा है, ठीक है ना। उसके साथ एक छोटी सी मिस्कीन सी शिक और शामिल कर लें कि कुरान पाकिस्तान की बाउंड्रीज में बगैर तर्जमे के नहीं छपेगा, वरना तो आप लोगों को खुद तोता बना रहे होंगे। पाकिस्तान में खाली अरबी कुरान छपने का क्या तुक बनता है? हमारे मसाजिद के अंदर बगैर तर्जमे वाले कुरानों का क्या तुक बनता है? अरबी पढ़नी है तो आप तर्जमे वाला कुरान रख दें, ताकि कभी तो शर्म आ जाए अरबी पढ़ते हुए, नीचे ही को बंदा देख ले कि नीचे के लिखे हैं तर्जमे। बगैर तर्जमे के कुरान को नहीं छापना चाहिए। हाँ, अरब में छापे जहां लोगों को अरबी आती है। यहां तो आप लोगों को खुद तोता बना रहे हैं कि आप बस अरबी पढ़ते रहो। यही वजह हाफिज़े कुरान पढ़ के फारिग होते हैं, बहुत फारिग ही होते हैं। आम लोग कितनी इज्जत कर रहे होते हैं कि यार हाफिज़े कुरान है तो माशाल्लाह पता नहीं क्या होगा, और उससे कुरान के हलालो हराम पे गुफ्तगू कर लें, नहीं पता होगा, बल्कि जिसने उसको हिफ्ज़ करवाया होगा उसको भी नहीं पता होगा। तो सर कुरान इसलिए तो हिफ्ज़ नहीं करना था आपने कि सिर्फ आप कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएंगे तरावी में, ये तो तालीमात के लिए था। और हाफिज़े कुरान के फ़ज़ाइल भी उसी हाफिज़े कुरान के हैं जो हलाल को हलाल और हराम को हराम जाने, खाली गुली हाफिज़ के तो नहीं है। और लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मुझे एक बंदे ने बताया, उनके अपने एक जानने वाले थे, वो कहते हैं जी मेरा एक दोस्त था, तो वो कहता था मैं रावी के पुल पे रोज़ाना शाम को ना दाता साहब से मिलता हूँ। अब उनको फौत हुए 465 हिजरी में फौत हुए हैं, 1000 साल हो चुके हैं। कहते हैं मैंने उससे कहा कि भाई आप जब कभी दाता साहब से मुलाकात हो तो तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं किस तरह पढ़ सकता हूँ, ये तो गुस्ताखी है, तो शैतान को देख के पढ़ते हैं। तो वो तो हमने फार्मूला बता दिया ना कि जन्नत का खजाना शैतान वाला चक्कर नहीं है, तो वजीफा है। हमारे तो सुबह शाम के वज़ाइफ में लिखा हुआ। फ़र्ज़ नमाज के बाद अज़कार में आते हैं ये अल्फाज मुस्लिम शरीफ में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। तो वो शाम के वक्त गया, जब फिर डाली उसने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो बुजुर्ग चीख मार के गायब हो गए। वो तो गायब हो गए, उसने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगा बुजुर्ग नाराज हो गए। अल्लाह का जिक्र सुन के कौन भागता है? अगर ये मुझे कहते हैं ना ये इंसानों में से शैतान है, मेरे सामने आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह स्पीकर में पढ़े, मैं गायब नहीं होगा, तो मैं फिर औलिया अल्लाह में से हुआ ना। जाहिर है मुझे बुरा भी नहीं होगा, मेरे माथे पे बल भी नहीं आएगा। आप पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन आपके बुजुर्ग के सामने पढ़े वो नाराज हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? उसकी रिश्तेदारी किसके साथ है? या तो वो खुद उसका अलाकार बना हुआ है। यानी इसमें हम दाता साहब को कुछ नहीं कह रहे, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी तरफ मंसूब है। मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात लोगों ने मंसूब किए। हमारे मोहल्ले में एक भाई, अब तो बड़ा माशाल्लाह, उनका पहले वो काम भी करते थे, फिर काम शाम छोड़ के तावीज़ दागों में पड़ गए, तो वो उसकी कमाई आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो सबको काम छोड़ छाड़ के बैठ गए। तो मुझे आके कहते हैं कि जी आपकी बातें तो बड़ी इल्मी हैं, लेकिन मेरे तो ज़ाती एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं कैसे इनकार करूँ, मेरी तो रोज़ाना फ़लाँ बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है। मैंने कहा जी आप अगर इतने एतमाद वाले हैं ना, तो अब वो बुज़ुर्ग आए तो आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। अब वो कभी नहीं पढ़ेगा, वो कभी गायब नहीं होंगे, और अगर वो पढ़ेगा और वो गायब हो जाएंगे तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कैसी मोहर लग जाती है बंदे के ऊपर। अली भाई बाज़ औक़ात आप गूगल और यूट्यूब को हाफिज़ा अल्लाह कह देते हैं, और इसमें काफ़ी गंदी चीज़ें भी मौजूद होती हैं,
तो सवाल ये कि आप ऐसा ना बोला करें, ये मतलब सजेशन है इस हवाले से। सर आपके उलमा को भी मैं कई बार हफीज़ुल्लाह कह रहा होता हूँ, उनमें तो उससे भी ज्यादा गंदी चीजें पाई जाती हैं। गूगल में तो चले बेहयाई पाई जाती है ना, उलमा के अंदर तो शिरकी अकीदे पाए जाते हैं। तो मैं उनको भी हफीज़ुल्लाह कह रहा होता हूँ, तो मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं जब भी बोलता हूँ मैं कहता हूँ कि गूगल, यूट्यूब हफीज़ुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसकी बुराइयां दूर करे और नेकियों के मामलात को जारी रखे, ये मैं साथ कहता हूँ सर, ठीक है ना। मैं पूरी इंजीनियरिंग के साथ जुमला बोलता हूँ, जितनी दफा बोला आप देख लें। और मैं दोबारा बोलूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म ने हमें दावत लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, उसकी बुराइयों को दूर करे। ये दुनिया में हर एक बंदे के लिए दुआ हो सकती है। आप इमाम काबा के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसकी तालीमात के फैज़ लोगों तक पहुंचे और उसकी बुराइयों के शर से हमें महफूज फरमा। सिर्फ गूगल या यूट्यूब की बात तो नहीं है, अपने उलमा, अपने मुफ्तियों के लिए भी करें, ठीक है जी। और मैं इसलिए कहता हूँ टॉयलेट में जाने से पहले भी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ें, और जो शरीर उलमा है उनके पास हाजिरी से पहले भी पढ़ लिया करें अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो वो अच्छी बात है। बेशक बारी अकेडमी में आने से पहले भी पढ़ लिया करें, ताकि जो शयातीन आप अपने साथ लेके आए हैं वो बाहर रह जाए और आपको कोई बात समझ आ जाए हमारी, ठीक हो गया। लेकिन जो पीछे चलने वाले हैं उनको भी थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि आपके साथ ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम टोटली ऐसे उलमा के नज़रियात को रिजेक्ट करते हैं जो ये कहते हैं कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। और आप देखें जब से हमारी वीडियोस मंजर आम पे आई हैं, अब तो कुरान और हदीस की रट लगाने वालों ने भी कह दिया कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। देखा आपने फर्क, यानी अहले हदीस है, क्योंकि उनको पता है कि अब तो बुखारी मुस्लिम में जंग जमल सिफीन नहरवान पे भी हदीसें डिस्कस हो रही हैं, तो कहते हैं नहीं वो तो उलमा से पूछ के चलना है, आपने ऐसे नहीं चलना। ये उन लोगों ने, कल मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा था फेसबुक पे, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, बाई चांस मैंने उस पर अपना खोला, मैंने कहा चेक करूँ आज क्लिप कौन सा अपलोड हुआ है उसमें अपने लैपटॉप के ऊपर। तो एक बंदे ने बड़े प्यारे कमेंट्स किए थे कि अली भाई की वीडियोस ने उलमा भी पढ़ने पाता है और ये भी किताबा ले ली फिरते ने। हकीकत बात है, पहले कभी इनको खतरा होता था कि हम बयान करेंगे तो हमें को पूछ लेगा ये कहाँ लिखा हुआ है, तो कहता है तालीम बालगा अली भाई ने शुरू करा दी है। वो उलमा जिन्होंने कभी किताब खोल के नहीं देखी, अली भाई ने उन्हें पढ़न पाता है। क्योंकि जब मैं को बात करता हूं कि अल मोहन्नद में लिखा हुआ है, तो आप उनकी पब्लिक जाकर पूछती है सर ये अल मोहन्नद किधर है, तो वो भी फिर तलाश करते हैं अल मोहन्नद किधर है, ठीक है। तो उन पे असर हो ना, उनकी वाम बाल झूम के कहती है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। चलिए अगला सवाल ये है कि अक्सर सुना जाता है कि खाना काबा और गुंबद खजरा के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजर सकता, ना बीट कर सकता है। अगर ये सच है तो आप जैसे जिम्मेदार मुबल्लिगीन काफिरों को खुला मौजज़ा दिखाकर जो है वो मुसलमान क्यों नहीं कर लेते? शुक्र है जी काफिरों ने ये गल पता कि मुसलमान है कहने ने, वरना तो खुले काफिर ही मार जान। यानी ये इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है। हमारे जैसे जिम्मेदार मुबल्लिगीन तो काम नहीं करेंगे, ये गैर जिम्मेदार मुबल्लिगीन का काम है कि वो ये झूठ बोल के काफिरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ताकि काफिर नेशनल जोग्राफिक का कैमरा लैके ते चिड़ियां विखाण तुहानू तो तुहाडी जिहड़ी है ना पूरा जिहड़ा झूठ है ना तुहाडे हाथ 'च फड़ा देण। ये अल्लाह का शुक्र है जनाब के ये जिम्मेदार मुबल्लिगीन ये काम नहीं कर रहे। मेरे भाइयों ये बिल्कुल झूठ है। उस जमाने तक तो चलो चल सकता था जब कोई खुद नहीं गया हुआ था। आज मेरे भाई लाइव कैमरे में भी देख सकते हैं, खाना काबा शरीफ के ऊपर से इधर पता लोगों ने मशहूर किया वो जी पिछू चिड़िया के घोल आते हैं, इंज करके लंघ जाते हैं, इंज करके। जहाज भी नहीं गुजरता कहते हैं, जहाज भी नहीं गुजरता। जनाब जहाज गुजरने की आप इजाजत दें, हम गुजरवाते हैं जहाज इसके ऊपर से। वो तो वैसे ही नो फ्लाई जोन उन्होंने डिक्लेयर किया है, इसलिए नहीं जहाज गुजरता। वो तो पाकिस्तान में भी कई जगह जहाज नहीं गुजर सकता। नो फ्लाई जोन है ना भाई। इस वक्त इंग्लिश और उर्दू तर्जमे वाली sunna.com अहले हदीस की है, जिसमें ना पूरी कुतुब सित्ता के अरबी वर्जन रखे हुए हैं, इंग्लिश भी, अरबी भी, उर्दू भी। आप सर वो sunna.com खोलें, बुखारी शरीफ खोलें, बुखारी में आप लिखें 6318 6318 या 3748, आप वो हदीस निकालें। आप उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा पढ़ें तो लिखा होगा हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, और अरबी पढ़ेंगे तो लिखा होगा हुसैन अलैहिस्सलाम। तो सर मैं क्यों ना कहूं कि मौलवी 2 नंबर है। जब इमाम बुखारी ने हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा था, तुम लोगों को ज्यादा रियाल मिल गए थे कि तुम रियाल वालों को खुश करने के लिए उसको रदी अल्लाह अन्हु बना दो, और कल को जब मैं सहाबा के साथ अलैहिस्सलाम बोल रहा होता हूं तो उनको मेरी बातें आकवर्ड लग रही होती हैं।
ठीक है ना, मैं अच्छी के बोन अच्छी, ठीक है ना, वो बोन तो इन्होंने की थी तो बोन नहीं आती। आपको पता है ना, एक ये पंजाबी में एक मुहावरा है, एक औरत थी वो किसी ऐसे घर ब्याह के चली गई जहां पे चमड़े का कारोबार होता था, और जहां पे चमड़ा आपको पता है उसको रोगन किया जाता है, वहां बदबू बहुत ज्यादा होती है। तो वो जब नई नई गई उसे बड़ी बदबू आती थी, कुछ अरसे बाद ज़ाहिर बदबू की आदी हो गई तो उसको बदबू आना बंद हो गई। तो वो कहती थी मैं अच्छी तो बोन अच्छी, यानी जब से मैं इधर आई हूं ना बो ही यहां से चली गई है, वो बो नहीं गई, तू आप बोझ पै गई है, ठीक है ना। अली भाई, इसी रमज़ान 1440 हिजरी में जियो न्यूज़ की एक ट्रांसमिशन के दौरान जाहिद चीपा भाई ने अपनी एंड्रॉयड ऐप का तफसीली इंट्रोडक्शन करवाया, जिसे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि अल्लाह ताला अपने दीन का काम किसी गैर आलिम से भी ले सकता है, लेकिन उसी प्रोग्राम में एक बरेलवी आलिम दीन के एक जुमले ने बहुत रंजीदा कर दिया कि कुरान हकीम को उस्ताद के बगैर समझना ही नामुमकिन है। प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई करें। रहनुमाई तो करते हैं, ये मैंने जब क्लिप देखा ना जी, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई, दुख तो मुझे होता है, उलमा जो कुछ करते हैं वो सारे जहां का गम हमारे सीने में है, लेकिन हैरानगी नहीं होती। हम तो पहले से ये रोना रो रहे हैं कि अगर आपको कोई यहूदी या ईसाई आके बात करे ना, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन, यही कहेंगे ना। और अगर एक दाढ़ी पकड़ी वाला खूबसूरत सी शक्ल बना के आपको कह दे कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, आप कहते हैं अल्लामा साहब ने फरमाया। एक ही जुमला है, दो मुख्तलिफ लोग बोलते हैं तो आपकी डॉक्ट्राइन बदल जाती है। वो असल में अल्लामा साहब शैतान के हाथों यूज हो रहे होते हैं, इसलिए वो ये बातें कर रहे होते हैं। ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं जिनको पता है कि किताबों में हमारा दीन कोई नहीं निकलना। ये नहीं है कि इधर हम देखते हैं इमाम मस्जिदों को, जनाब मस्जिद में जैसे इमाम साइकिल पे आता है, सर ये हर जगह की स्टोरी है। इस्लामाबाद में तो हर मस्जिद में इमाम साइकिल पे आता है, शायद इससे पहले भी पैदल भी आता हो, साइकिल पे आता है। साल एक के अंदर मोटरसाइकिल होता है, 2-3 साल में गाड़ी होती है, और 5-6 साल के बाद एक ड्राइवर भी होता है। सर वो गाड़ी जो है वो पानी से नहीं चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो वो पेट्रोल भी डालता होगा बीच में। और जब आप तनख्वाह पूछेंगे ना उनकी तो बताएंगे 14,000 है, कोई बताएगा 20,000। इस्लामाबाद में किसी भी खतीब की तनख्वाह 30,000 से ज्यादा नहीं है, इमाम मस्जिदों की 10,000 है। सर 30,000 जिसकी तनख्वाह हो, वो गाड़ी भी रखे, ड्राइवर भी रखे, फिर लिविंग स्टैंडर्ड भी उसका क्या हो, फिर वो कहता है ये अल्लाह का फजल है। ये सारा फजल तो आड़े थे ही है सर, ठीक है जी। हाँ जी, तुसी कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ होता उसका साइड बिजनेस हो कोई। हाँ, ये भी उसने ध्यान रखा जाता है, साइड बिजनेस हो, वो बिजनेस कौन सा हो। सर साइड बिजनेस वो बहुत कम लोग हैं जिनका साइड बिजनेस होता है, ज्यादातर लोगों का साइड बिजनेस यही होता है, इन साइड बिजनेस से, ठीक हो गया ना। ऐसे दूसरे साइड बिजनेस वाले लोग हैं ना, वो तो फिर माशाल्लाह वो तो इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी भी बहुत कम पूरी कर पाते हैं, वो बिजनेस में ही होते हैं, ये हकीकत बात है। आप जनाब, मैं आपको बताऊं, अल्लाह माफी दे, यानी हमारे एक मस्जिद में हम नमाज, यानी 2001-2 की बात है, वहाँ नमाज पढ़ते थे मस्जिद की ना, वो बरेलियों की मस्जिद थी, वहाँ के जो वो मस्जिद के सदर थे वो बड़े सख्त मिजाज के थे। तो वो फजर के वक्त वो इमाम साहब बड़ी दूर से आते थे, तो वो जिस दिन उन्होंने नहीं आना ना, उस दिन वो उनको मस्जिद में पकड़ लेते थे। कल कितने से आए? नहीं से आया, अच्छा, या आप जोर के वक्त पकड़ लिया, क्यों नहीं आया? फिर वो कहते थे मस्जिद खिलौते हैं, सच दसी अपनी पढ़ी है, यानी तू मस्जिद में तो नमाज पढ़ाने नहीं आया, तूने अपनी फजर पढ़ी थी? तो कहता नहीं मैं नहीं पढ़ी। मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर इमाम मस्जिदों का यह हाल है कि अगर वो जमात से नमाज नहीं पढ़ाते ना, अपनी नमाज नहीं पढ़ते, वो सर वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ना। ये तो खौफ खुदा किसी को होगा वो मान लेगा। फिर दूसरा आप चेक कर लें कि जैसे ही नमाज पढ़ के फारिग होते हैं, इनको आप सुन्नते नवाफिल पढ़ते हुए देखें, वो इस तरह पढ़ रहे होते हैं कि इसके तो पैसे नहीं मिलने, तो इस तरह ही पढ़ेंगे। वही गाल होगी ना, मैं भी बगैर वजू दे पढ़ाई ने, और लतीफा है ना, बगैर वजू दे पढ़ाई ने, ठीक है, तुम तनख्वाह नहीं दी, मैं भी बगैर वजू दे पढ़ाई ने, चलो लुटाओ सारियां, ढाटी ऐसी दी तैसी, ठीक हो गया। साइड बिजनेस ए बनू ना छेड़ा करो, मैं फिर दूसरे पास टुर पैना, सवाल हाल रहा करो। वो करते करते फिर उलुल अम्र मिनकुम से भी आगे चले गए। उन्होंने कहा नहीं जी, आप फना फिर रसूल और फना फिल्लाह का तो सोच नहीं सकते जब तक शेख में फना ना हो। और बल्कि वो अगले दिन एक बंदे ने ना एक जगह हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि जी फनाफी शेख का अकीदा अगर गलत है तो ये बताएं कि मेरे दादा अबू थे, जब वो फौत हुए तो
तो उनकी शक्ल अपने शेख वाली बन गई थी। तो फनाफी शेख तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और सर ऐसा नहीं होता, जितने बूढ़े हैं ना ऑलमोस्ट बुढ़ापे के वक्त जब दांत सारों के निकल जाए, दाढ़ी और पतले और एक जैसी शक्लें नजर आती हैं। मैं आपको कई एक दिखाऊंगा जो सारे फनाफी शेख बन चुके हुए होते हैं। और ये मुरसल की तबाही मैं आपको बताऊं, यानी ये मुरसल जो इस तरह के छूटी हुई जो रवायतें हैं वो इन्होंने दीन के अंदर बड़ा बेड़ा गर्क किया है। मैं आपको ये फिका हनफी और फिका मालिकी में ज्यादा ही कमजोरियां पाई जाती हैं ना, और फिका शाफी और फिका जो हम्बली है वो किताब सुन्नत के करीब है, वो भी परफेक्ट नहीं है। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में शाह वलीउल्लाह देलवी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो कहते हैं, वो चूंकि हनफी पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में लिखा कि दौरे हाजिर में इस्लाम इस उम्मत के अंदर इमामों की अंधी तकलीद ने उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। यहां पे देवबंद बरेलवी कह रहे थे नहीं शाह वलीउल्लाह तो हमारे थे, कट्टर हनफी थे। उन्होंने तकलीद को लिखा है कि यह बिदअत है और गुमराही का दरवाजा। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के नोट्स रिसर्च पेपर नंबर 13 के उन्वान से ahlesunnatpak.com से डाउनलोड करके पढ़ लें। और शाह वलीउल्लाह पे मेरा मसला नंबर 113 है, वो भी 13 ही है, 13 अनलकी नंबर। वो अमेरिकन वो 7 को लकी नंबर कहते हैं और 13 को अनलकी है। थोड़े से जो तुम झूठ मारे ना, पकड़ा गया थोड़ा। सर उलमा से पूछेगा भी एक तरीका होगा ना, एक तरीका जो ये आपको बताते हैं कि आप मसला पूछें, उसके बाद उसका चेहरा देखें कि वो चेहरा कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ रहा, तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। या वो मसला बताएं और सवाल गंदम जवाब चाहे ना दे रहे हो फिर भी खामोशी इख्तियार कर लें, चाहे आपको सेटिस्फाई ना हुए हो। ये तरीका ये है जो ये बताते हैं। हम एक आसान सा तरीका बताते हैं कि उलमा से पूछें कि बात कहाँ लिखी हुई है जो आपने बयान की अभी, किस किताब में लिखी हुई है, इसका ज़रा रेफरेंस देते हैं। ये तो फिर वो समझते हैं मैं गाली दे दी इसने। मैं आपको एक अपने जानने वाले का वाक़या सुनाता हूँ। 2008-9 की बात है। हमारी दावा से कुछ लोग रिवर्ट हुए। एक भाई थे सियालकोट के, उन्होंने आगे दावत और तबलीग का काम शुरू किया। तो उनके एक जानने वाले भाई थे, उन्होंने कोरियन लैंग्वेज में कोर्स किया हुआ था और वो आगे पढ़ाते भी थे। सीधे साधे मुसलमान थे। उनको जब पता चला कि यार मैंने अगर ये लैंग्वेज सीखी है तो मुझे तो कुरान हदीस भी पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो उनको पता चला हमारी तो नमाज भी ठीक नहीं, हमारे अकीदे भी ठीक नहीं, एक एक चीज़ के आरचाई खराब निकल आई। ए भी मुसी है, एदे भी उल्ली लगी है, ए भी गल सड़ गई है। ठीक है, हालांकि वो तो साथ समझ थे अपने फ्रिज में रखी हुई है, वो फ्रिज नहीं था, हीटर में रखी हुई थी चीज़ें, वो भी गर्मियों के मौसम में सब कुछ ख़राब हो गया। वो एक कोई मसला कहते हैं दरपेश हो, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया। कहते हैं मैं एक देवबंदियों की मस्जिद थी सियालकोट में, मैं उस मस्जिद में मुझे पता चला बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, तो मुझे किसी ने कहा उनसे आप मसला पूछे। कहते हैं मैं वहाँ गया, आप देखें उनकी और मुफ्ती की वो पहली मुलाकात है। उस वक्त यूट्यूब का फितना भी आलमी नहीं था, यही लोग मुझे तो नहीं जानते थे, मेरी वीडियोस तो 2010-11 के बाद आनी शुरू हुई हैं। लेकिन ये मिजाज मुझसे पहले के ही उलमा का ही है। अब तो मेरी वजह से भी हो गया ना, कोई मसला पूछे ना कि ये इसका इंटरनेशनल नंबर, मैं आपको दावे से कहता हूँ आप किसी आलिम से कहें ये जो हदीस बयान की इसका इंटरनेशनल नंबर बताएं, आगे इंशाल्लाह आपका वो इकराम मुस्लिम करेगा। फिर उस ज़माने में जबकि ये चीज़ें नहीं थी, जब दुनिया में ये आवाज़ नहीं गूंज रही थी कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, उस ज़माने की 2008-9 की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं मुफ्ती साहब से कहा कि सर मैंने एक मसला इस तरह डिस्कस करना है। तो कहते हैं मैंने मसला सामने रखा और मैंने कहा कि सर मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि इसका जवाब आपने कुरान और हदीस से देना है। हाय 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 हाय, उसको पता ही नहीं था कि कितनी मोटी गाली निकाल दी उसने। ये देख लें। हालांकि दुनिया में किसी टीचर से आप इंग्लिश के प्रोफेसर से जाके पूछे ना कि सर मुझे आप जो है वो कॉम्पिटेंसी के स्पेलिंग बता दें कि क्या होते हैं, और सर मुझे देखिए आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बताने हैं जो उसमें लिखे हुए हैं, तो क्या कहेगा? क्या बेटा हमने भी वहीं से सीखा हुआ है, वही बताएंगे, आप जाके बेशक मैच कर लें, इंशाल्लाह बेटा निकलेगा। कुत्ता बनेगा आगे से वो, तो मौलवी क्यों बन जाता है? इसका मतलब है एक इंग्लिश के प्रोफेसर के दिल में जो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की अकीदत है ना, वो अकीदत भी एक मौलवी के दिल में कुरान और सुन्नत की नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा और वो प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक चल रहा है। सीधी सी गाल है। मुझे आगे कोई कह के नहीं आप अली भाई ये मसला है ये, लेकिन मुझे बताना है कि सही बुखारी में इस वाले से कौन सी हदीस है, तो मुझे तो कोई गुस्सा नहीं चढ़ेगा। तो वो कहता है जब मैंने मुफ्ती से कहा ना मुझे आपने कुरान हदीस से बताना है,
तो कहता है कि वो उसके वही तोते क्या उड़ गए, वो उसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जुमला बोला कि आपको पता है हमसे जो इस तरीके से आके सवाल करे हम उसे क्या कहते हैं, तरीका क्या है? वो गाली निकाली उसने, या उसने कहा कि मैं कोई मतलब दूसरे फिरके से हूं? कहता है हम तो उसे काफिर समझते हैं जो हमसे कुरान और हदीस से मसला पूछे। तो अब वो बेचारा बिल्कुल सीधा था, वो एक क्लीन शेव बंदा, उसको एक मुफ्ती कह दे कि तुम काफिर हो। अब तो खैर क्लीन शेव वाले इनके काबू नहीं आते हैं, ला के हाथी फड़ा देंगे, साड़ी वीडियो वेख देने। ये पुराने जमाने की गल्लां मैं तुहानूं कर रहा, पुराने जमाने, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, पुरानियां गल्लां। तो वो मुझे कहने लगा कि अली भाई मुझे ये बताएं कि मैं मुसलमान हूं या काफिर हूं। मैं तो आज तक यही सोच रहा हूं कि मैंने गलती कौन सी की है। मैं क्या तेन पता ही नहीं तू किडी विडी गलती कर छड़ी है। वो तो नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा, वो तो ये समझ रहा था कि मैं उससे मतलब एक दलील के साथ बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं आप दुनियावी प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, आप उसकी गलती निकाल देना। क्लास में एलानिए स्टूडेंट्स गलती निकालते हैं ना कि सर ये जो आपकी वो लाइन छूट गई है, ये फलां डिजिट छूट गया है। आज तक वो प्रोफेसर कुत्ता बना है कि तुझे तमीज नहीं बात करने की? वो कहता है सॉरी, सीधा कर देता है। गलत लिखा हो और कोई शख्स कह दे और वो अड़ा हो प्रोफेसर, वो कहे नहीं, वो कहे मैंने सही लिखा है और आप कहें नहीं सर ये आपने जो टेक्स्ट बुक लिखवाई है उसमें तो ये लिखा है, ये जरा देख लें आप भी। वो कुत्ता बनेगा आगे से, वो कहेगा बेटा लाए जरा मैं देखूं। वो देखेगा कहेगा हाँ थैंक यू बेटा, ये थैंक यू, एक फेंक दियो चुप के बाद। ये दुनियावी प्रोफेसर ही कहता है थैंक यू, मौलवी कहता है फेंक दियो। इसी बात के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये तो आप कहते हैं ना कि हर एक को सुने और जो अच्छी बात है वो ले लें। तो इत्तेफाक से एक ग्रुप चलता था, मैंने उसमें आपकी वीडियो शेयर कर दी। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे उनको कहा नहीं भाई इनकी नहीं सुननी, ये आपको गुमराह कर देंगे। अच्छा। मैंने भी इनकी सुनी है वीडियो ना तो मैंने पूछा आप फिर सही हैं या गुमराह हो गए? तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे। ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब है कि वो गुमराह ही रहे, सही होने की कोशिश नहीं चला उनका ब्लॉक करने के बाद। ठीक है जी आगे चले। यानी नात भी एक आध मेरी पुरानी रिकॉर्ड है, इसमें चूंकि प्रेजेंट करना पड़ता है ना, इसलिए यानी मुझे इतना यानी अच्छी फील नहीं हो रही होती। ये भी इन्होंने कैजुअल, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, किसी ने इधर मोबाइल रख के रिकॉर्ड कर लिया तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मैं इधर बैठ जाऊँ और जनाब वो कारियों की तरह ऐसे ऐसे करूँ तो मैं इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है। वो नमाज में इस तरह होगा, वो उसी वक्त की कैफियत होती है। वो अल्लाह के सामने तो मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, कैमरे के सामने ये काम नहीं मैं कर सकता। तकरीर में तो कोई एक्टिंग हो रही होती है, आप देखें मैंने सारी बातें फिलबदी कर रहा होता हूँ, जो बात आपको समझाने के लिए टीचिंग, ये तो मामला अलग है, उसमें तो आपको बकायदा एक पूरा करना पड़ता। बाकी ये जो वाकया ना कि जी वो फिर अंगूठों में वो नूर आ गया, ये हाकिम में ये भी मौजूद नहीं है। ये पता कहां में मौजूद है? ये इंजील बरनबास के अंदर, जिसको मैं बड़े अरसा पहले कहता था कि जाली इंजील है, ये किसी मुसलमान ने बैठ के लिखी है और क्रिश्चियंस तो पहले नहीं मानते। हमारे पास जब जो एस्टेब्लिश इंजील जो है, गॉस्पेल ऑफ जॉन, ल्यूक, मार्क्स और मैथ्यू, जो 4 उनके साहब ने जमा की हुई है, उसमें भी कई एक जो है प्रोफेसीज नबी इस्लाम के बारे में मौजूद हैं। वो क्यों ना हम पेश करें? बरनबास लेके आते हैं। बरनबास तो लगता है कि किसी मौलवी ने, बल्कि मौलवियों के पैनल में बैठ के लिखी हुई है, बिल्कुल टारगेट करके। ये इंजील बरनबास के अंदर है कि आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में नबी अलैहिस्सलाम का नूर आया और उन्होंने चूम के आंखों को लगाया। ये अपनी किताबों में भी जो इजाफे करते थे या तारीफ करते थे या लाते थे, अब ईसाइयों की किताब में भी ज़ाहिर कुरान में तो तारीफ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कहा कि चूंकि यहूद और नसारा अपनी किताबों में करते रहे, थोड़ी सी हम भी उसमें कर दें। ठीक है ना जी। और मैं आपको बताऊं जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको पता है ये बात। कभी भी इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो इंजील बरनबास का वाला आके नहीं दे रहे होते जूस और क्रिश्चियंस को। ठीक है, जूस ने तो मानना नहीं है, तो ये बिल्कुल यानी कमजोर ग्राउंड्स के ऊपर मैंने वो सारी पढ़ी है। वो तो लगता है किसी ने बैठ के लिखी है। ठीक है ना, तो वो कहता है जी पोप की लाइब्रेरी से 7वीं ईस्वी में हमारे, अच्छा कहता है पुराने बुजुर्गों को नहीं पता चला, बाद वाले बुजुर्गों के सामने आ गई, वो पोप की लाइब्रेरी में छुपी हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। तो वो आज तो मेरे भाई कार्बन डेटिंग करवाई जा सकती है, पता लग जाता है कि ये वो 700 साल के बाद उसी वक्त ही लिखी गई थी, ये वाकई ये कोई 2000 साल पुरानी है, पता चल जाएगा। वो जिस तरह वो बरेलवी हज़रात ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का एक नुस्खा निकाल लिया है, उसका मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक का, वो हदीस नूर वाला, राइटिंग आज के ज़माने दी है, कागज़ आज के ज़माने का, कहते हैं बहुत पुराना नुस्खा मिल गया।